स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए गए वाईफाई पॉइंट्स। देही इलाकों की ख्वातीन को खुद रोजगार से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रही है फौज। और मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से लुत्फ अंदोज हो रहे काश्तकार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाईफाई जोन नाफिज किए जाने की। इसकी एक बड़ी वजह है इंतजामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लोगों के लिए इंतजामिया हर महाज पर अहम किरदार अदा कर रही है। इन पॉइंट्स पर इंटरनेट की रसाई से आवाम, खासकर तालिबे इल्म, काफी फायदा उठा रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी तो है ही, साथ ही ये यहाँ का अहम सियाहती मकाम भी है। लिहाजा यहाँ पर बेहतर सहूलियात को बहाल करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके तहत वो तमाम इकदामात किए जा रहे हैं जिससे यहाँ पर लोगों को तो राहत मिले ही, साथ ही सियाहत को भी फरोग देने में मददगार साबित हो। इसी सिमत में श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर मुफ्त वाईफाई जोन नाफिज किए गए हैं। मुफ्त वाईफाई इकदाम का मकसद शहर भर के मुंतखब अवामी इलाकों में रिहायशियों और सयाहों को इंटरनेट का रसाई फराहम कराना है। जब लास्ट टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे यहाँ पे टूर पे इंस्पेक्शन रिवर फ्रंट का करने के लिए, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी थी कि आप यहाँ पे फ्री वाईफाई जोन्स क्रिएट कीजिए ताकि यहाँ पे जो लोग आएंगे, खासकर जो हमारा यूथ है, उनको एक वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगी और वो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली लोग काफ़ी जो ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ते हैं, तो उस एतबार से हमने अभी वहाँ पे रिवर फ्रंट पे एक शुरू किया है वाईफाई जोन, और वो अभी दैट्स अ फ्री वाईफाई जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पूरे शहर में वाईफाई जोन्स क्रिएट कर रहे हैं। ये वाईफाई जोन्स मशहूर मकामात जैसे जीरो ब्रिज, झेलम पार्क्स, बाजारों और दिगर आवामी मकामात पर कायम किए गए हैं ताकि लोग मुफ्त इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकें। मुफ्त वाईफाई जोन का नफाज डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने और श्रीनगर में डिजिटल समूलियत को फरोग देने की तरफ एक अहम कदम है। ये सहूलियात रिहायशियों और सयाहों को राबिते में रहने, अहम मालूमात तक रसाई और चलते फिरते मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। पहले तो 2G 3G नेटवर्क चल रहा था, अब आजकल फ्री वाईफाई हो जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि फ्री वाईफाई है। पहले तो आजकल देखो रिचार्ज भी कितना महंगा पड़ गया है। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत फ़ायदा कराया हम लोगों के लिए। फ्री वाईफाई मतलब कि यहाँ आएंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ भी पढ़ाई करेंगे बैठ के। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप एक गवर्नमेंट के थ्रू आया है। हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जो है अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद जो हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास रिचार्ज भी नहीं होता है, वो यहाँ पे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि जैसा कि मेरे भाई ने बोला है कि रिचार्ज जो है बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिचार्ज भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है। हम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई जो है क्लास में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी उसकी जो है ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है सब लोगों के लिए यहाँ पे। जदीद तरीन दौर में इंटरनेट की अपनी खास अहमियत है, जिसकी मदद से लोग तेजी से आगे बढ़ती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही बात अब वाईफाई की सहूलियात मिलने से दिखाई दे रही है, जहां पर ये तालिबे इल्म मुल्क के दूसरे बच्चों की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने में कर रहे हैं। ये लोग तालीम और रोजगार के नए नए मौके ढूंढने के लिए काफी सजग हैं। इसीलिए तो इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए ये सहूलियात इन तालिबे इल्मों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। झेलम के किनारे में जो वाईफाई दे रही है गवर्नमेंट फ्री, तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है
किसी को रिचार्ज नहीं होता, किसी को क्या नहीं होता। तो ये वो बहुत अच्छा ही स्टेप है गवर्नमेंट का, तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। तो इसमें हम सब खुश हैं, बहुत अच्छा मतलब किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी यहाँ पे बाहर के आते हैं या फिर यहाँ के लोकल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है। आवाजाही में बेहतर सुधार दर्ज हुआ है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कमी आ रही है और इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तौर पर श्रीनगर को डेवलप करने के मंसूबे पर काफी तेजी से अमल हो रहा है और सहूलियात की बहाली को अवलीन तरजीह दी जा रही है। फ्री वाईफाई सर्विस के बहाल होने से लोगों को इंटरनेट की दुनिया से जुड़े रहने और नई नई जानकारियों से लैस होने में मदद मिल रही है। और अब बात करते हैं ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों की। ख्वातीन को बराबरी का मौका मिले और वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर मुआशरे में अपनी जगह बना सके, इसके लिए इंतजामिया के अलावा दीगर इदारे भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि ख्वातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाया जाए। इसके तहत देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि वो बासलाहियत बनकर बाइख्तियार होने की राह पर आगे बढ़ सके। इस हवाले से पेश है जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उरी ब्लॉक के देही इलाके से ये रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाके की खवातीन बाख्तियार हो रही हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो उन्हें माली एतबार से मजबूत बना सके, उन्हें खुद कफील बना सके। इसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। इसी सम्त में फौज की जानिब से उनके लिए बारामूला जिले के उरी ब्लॉक के गोहलन गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर उन्हें टेलरिंग और स्टिचिंग कोर्स की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसे इस इलाके में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और इसका मकसद सरहदी इलाके में रहने वाली खवातीन को माली एतबार से मजबूत करना है। मैं टेलर हूँ, मेरे पास बहुत सी लड़कियाँ आती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को ट्रेन भी किया है और बाद में भी ट्रेन करूँगी। मैं आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये सेंटर दिया है, ये मौका दिया लड़कियों का सीखने का। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसे हर कोई सीख सकता है। मतलब ये कि कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी इस हुनर को सीखकर खुद रोजगार से जुड़ सकती हैं। ताहम तालीम याफ्ता लड़कियां भी इसे सीखने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। वो इसलिए कि ये उन्हें रोजगार से जोड़ने से मुताल्लिक हुनर है। इस ट्रेनिंग को हासिल करने से उनके हौसले को बुलंदी मिल रही है, उनका खुद पर एतमाद पैदा हो रहा है। मुस्तकबिल में वो भी इस शोबे में खुद रोजगार से जुड़कर माली एतबार से मजबूत बन सकती हैं। हम इंडियन आर्मी को बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें ये सिलाई सेंटर खोल के दिया। हम यहाँ पे 1 महीने से और 2 महीने से सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारी नसीमा मैडम हमें सिखा रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हमने सबसे पहले नेशनल फ्लैग बनाना सीखा और हम आगे जब और ज्यादा सीखेंगे और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक रोजगार है जो हमें इंडियन आर्मी ने दिया। फौज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कोशा है और इसी के मद्देनजर अलग अलग इलाके में उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। वहाँ पर उन्हें तमाम तरह के साजो सामान मुहैया कराए जाते हैं और उनकी सलाहियत के मुताबिक उनके हुनर को निखारा जा रहा है। ऐसे में वो हुनरमंद बनकर कमाई कर सकती हैं। इसी के मद्देनजर हालिया दिनों में सरहदी इलाके में अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं जो कि खवातीन को खुद कफील बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये सिलाई सेंटर दिया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें ये नसीमा मैडम जो है हमें 2 महीने से यहाँ सिखा रहे हैं। ये 15 साल की टेलर हैं, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी टेलर है। ये हमें बहुत अच्छा सिखाएंगे। इंशाल्लाह जब हम सीख जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक इंडियन नेशनल फ्लैग बनाएंगे। दौरे हाजिर में खवातीन अपने घर की 4 दीवारी तक ही खुद को महदूद नहीं रखना चाहती हैं। वो अपनी सलाहियत को जानने लगी हैं और उसमें निखार लाना चाहती हैं। वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अपने स्किल को डेवलप करने से उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है।
उन्हें माली जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर मुनहसिर नहीं रहना पड़ेगा। उनकी इस दिलचस्पी को फरोग मिल रहा है। ये इसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन अपने इलाके के सेंटरों में ट्रेनिंग हासिल कर खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ रही हैं। यही वुमेन एम्पावरमेंट का फलसफा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापानी आर्टिस्ट यायोई कुसामा की फुलाने योग्य बड़े पैमाने के मुजस्मे पहली बार मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक नई नुमाइश में एक साथ दिखाए गए हैं। मेजर नुमाइश, जिसका मौजू यू मी एंड द बैलून्स है, को कुसामा के अब तक के सबसे बड़े माहौल के तौर पर दिखाया गया है। इसमें पिछले 3 दहाइयों के दौरान तख्लीक किए गए मुजस्मे शामिल हैं, जिसमें इसके मशहूर ट्रेंडल, लैंडस्केप, पोल्का डॉट गोले और विशाल गुड़िया शामिल है, जिनमें से कई 10,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल के आगाज से कबल यू मी एंड द बैलून्स का पेश नजर किया गया है। तवील अरसे से अपने जुनूनी नुक्तों से ढके हुए आर्ट और कद्दू के नक्शों के लिए जाना जाता है। 94 इयर्स अवांट गार्ड आर्टिस्ट सबसे कामयाब जिंदा ख्वातीन फनकारों में से एक हैं। ये नुमाइश जून 29 से अगस्त 28 तक फैक्ट्री इंटरनेशनल मेन गोदाम की जगह पर मुनक्किद की जाएगी, जबकि मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल जुलाई तक जारी रहेगा। चिड़ियाघर के गौरव समारोह से पहले लंदन चिड़ियाघर में लेमर्स, बंदरों और गोरिल्लाओं को इंद्रधनुषी बर्फ की लॉली से ठंडा किया गया। गिलहरी, बंदर और गोरिल्ले रस्सी से झूलते हैं और फलों की चाय के जायके वाली रंगीन लॉली को हासिल करने के लिए दरख्तों पर चढ़ते हैं। लेमर्स दरख्तों के ठंटों पर झुंड बनाकर जमा हो गए, जहां चिड़ियाघर के रखवालों ने ताजगी देने वाली चीजें रखी थीं। ट्यूनिश के एक नौजवान कारोबारी शख्स शेरीफ जरोई ने केनेंटी के नाम से एक स्टार्टअप की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिसका मकसद फनकाराना और माहौल दोस्त तरीके से जूतों और चमड़े के थैलों की मरम्मत और उनको ठीक करना है। केनेंटी का मकसद फजला को कम करना और सार्फिन को इन मसनूआत के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेने में मदद करना है। माहौलियात के बारे में बेदार रखने वाले अफराद को पायदार और जदीद ऑप्शंस के साथ तरगीब देने की उम्मीद है, जो न सिर्फ माहौलियाती असरात को कम करते हैं, बल्कि इस्तेमाल शुदा आशिया में नई जान भी फूंकते हैं। दो 2020 में जरोई ने घर से काम करने और सोशल मीडिया के जरिए अपनी महारत को फरोग देने के बाद अपना स्टार्टअप केनेंटी कायम किया। फिलहाल वो 10 फनकारों की एक टीम की क़यादत कर रहे हैं, जो उनके साथ काम करते हैं। जरोई और इनकी टीम फनकारा अनासिर को शामिल करके रंगों और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके और ग्राहक की जरूरियात के मुताबिक उनको जदीद टच देकर पुराने जूतों को बहाल करने में महारत रखती हैं। और अब बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा की। इस यात्रा में शामिल होने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से भरपूर इकदामात किए जा रहे हैं। साथ ही जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए लंगर सेवा का भी इकदाम किया जा रहा है, जिसमें रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ताउन दे रहे हैं। मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करती इस लंगर में खाने पीने का मुफ्त इंतजाम किया गया है और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों अमरनाथ यात्रा की धूम है। कसीर तादाद में अकीदतमंद इस यात्रा के लिए यहाँ के अलग अलग इलाकों से इसमें शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न आने पाए, इसके लिए जगह जगह उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। उधमपुर कठुआ के रास्ते इसमें शामिल होने वाले अकीदतमंदों के लिए बहाल की गई ये सहूलियात उसकी अलामत पेश करती है। लंबी दूरी का सफर तय करके आए अकीदतमंदों के लिए ये राहत पहुंचाने वाला ठिकाना साबित हो रहा है। यात्रियों के लिए यहाँ 24 आवर सुबह नाश्ता 5 बजे से हमारी चाय पानी की व्यवस्था और सूखी मिठाई के रूप में उनको दी जाती है। उसके बाद 7 बजे हमारा नाश्ता 11 बजे तक चलता है। 12 बजे से लेके वहाँ खाना 3 बजे तक चलता है और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्नैक्स चलते हैं। रात्रि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भंडारे की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से अमरनाथ यात्रा सबसे अहम है। इसमें मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोगों की जानिब से लंगर का जगह जगह पर इंतजाम किया जा रहा है। इस बरस चूंकि ये यात्रा ज्यादा दिनों तक चलेगी, इस हिसाब से काफी ज्यादा लोग इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की बड़ी तादाद को देखते हुए इंतजामिया के साथ साथ लोग भी आगे आ रहे हैं। रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना ताउन दे रहे हैं। उनके लिए रहने के इंतजाम से लेकर खाने पीने तक का मुफ्त में इंतजाम किया जा रहा है। बाबा बर्फानी सेवा मंडल के प्रधान चंद्रशेखर सूद जी को और इनकी पूरी टीम को, सभी मेंबरों को बधाई देता हूं, जो हर साल यहां पर लंगर लगाते हैं। ये 21वां भंडारा है। पिछले 20 साल से यहां पर भंडारा लग रहा है और यहां पर हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और ये दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से यहाँ सेवा करते हैं। मेंबर जो हमारे हैं मंडल के, ये अपनी ड्यूटी देते हैं और देखते हैं कोई यात्री जो भी आए यहाँ पर किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं हो, उसको खाने को मिले, उसको रहने का अच्छा बंदोबस्त हो, अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई वगैरह मिले। इस शिविर में हजारों यात्रियों के लिए फूडिंग और लॉजिंग का पूरा इंतजाम है। हर रोज यहाँ पर हजारों यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इसे तैयार करने में बड़ी तादाद में लोग अपना ताउन दे रहे हैं। उन्हें खाना परोसा जा रहा है और वो इत्मीनान के साथ खाना खा सकें, इसका भी इंतजाम किया गया है। इसमें साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। यात्री भी इससे बेहद खुश हैं। तो यहाँ पे मोगा वालों का बहुत ही अच्छा प्रबंध है। यात्रियों की बहुत ही इन्होंने सेवा की है। बहुत अच्छा लंगर का प्रसाद है। पीछे लंगर के बैक साइड पे नहाने और टॉयलेट का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने का बहुत ही अच्छा प्रबंध है जी। पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है उन्होंने। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। महीने भर से ज्यादा चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दरमियान जम्मू कश्मीर का माहौल भक्तिमय बना रहता है। बर्फानी बाबा की धूम हर जगह रहती है। जगह जगह पर बाबा भोलेनाथ को लेकर गीत संगीत के जरिए एक अलग ही तरह का समा बांधा जाता है। ये अकीदतमंदों को बेहद ही सुकून देने वाला साबित होता है। अमरनाथ यात्रा में शरीक होने वाले लोगों के लिए हर वक्त बाबा बर्फानी की चर्चा और उनके गुणगान में बीते यही ख्वाहिश रहती है। यही तो इस यात्रा की खुसूसियात भी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक ऑल बालटाल बेस कैंप के अपने दौरे के दौरान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, J&K पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अफसरान और अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए शामिल तमाम लोगों से बातचीत की। श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी रवायत में बहुत अहमियत रखती है और ये अमन, हमआहंगी और तरक्की की अलामत है।
एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्री अमरनाथ जी यात्रा मुख्तलिफ रियासतों में नए ख्यालात, इस्लाहात के इश्तराक के बारे में इतनी ही है जितनी कि ये सच्चाई और रूहानी ताकत की तलाश के बारे में है। मुकद्दस गुफा की तरफ हर कदम इत्मीनान, इंसानी बंधन और पूरे मुआशरे के लिए तहरीक का जरिया है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी सरेराह पर यात्रा निवास, ट्रांजिट कैंप और नवयुग टनल पर सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रामबन जिले के बनिहाल का दौरा किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस साल अमरनाथ जी यात्रा को मरबूत और निगरानी कर रहा है। हिफाजत, तहफ्फुज, मौसम की पेशनगोई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सफाई और दीगर खिदमात को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तैनात किया जा रहा है। और अब बात करते हैं गैजेट की, जहां आसूस कंपनी की जानिब से नया स्मार्टफोन आसूस जेन फोर 10 को बाजार में लॉन्च किया गया। इसमें 5.9 इंच के एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो फुल HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और भी अहम खूबियों से लैस ये स्मार्टफोन लोगों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। आसूस की जानिब से एक नया स्मार्टफोन आसूस जेन फोन 10 को लॉन्च किया गया है। ग्लोबल लेवल पर लॉन्च ये लेटेस्ट स्मार्टफोन आसूस जेन फोन 9 के सक्सेसर के तौर पर उतारा गया है। इसमें 5.9 इंच के एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो फुल HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक उम्दा और स्मूथ स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है। 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें दी गई है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस फोन में 16GB LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.0 इनबिल्ट स्टोरेज की सुविधा है। कैमरे की अगर बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल के सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर से लैस है। साथ में अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए 13 मेगापिक्सल का सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए डिवाइस को 32 मेगापिक्सल सेंसर से लैस किया गया है। पावर के लिए इसमें 4300 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में आ रही इनकलाब की। जमीनी पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों के मुनाफे को 2 गुना करने की समत में जम्मू कश्मीर में काश्तकारी को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, जिसका सीधा फायदा काश्तकारों को मिल रहा है। इन स्कीम्स के तहत उन्हें माली मदद भी फराहम हो रही है। कुदरती तौर पर इसका फायदा अच्छी पैदावार के तौर पर काश्तकारों को मिल रहा है, और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में किस तरह की बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है, इसी की नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की ये तस्वीर है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल की अच्छी काश्तकारी के होने से इनके चेहरे खिले हुए हैं। हुकूमत की कोशिशों का ही ये नतीजा है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। उसी में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें अभी तक यहाँ के तकरीबन 60,499 काश्तकार इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिसे इस स्कीम का सीधा फायदा मिल रहा है। ये खेती बाड़ी करते हुए मैं 90 से करता हूँ। तब मैं स्कूल पढ़ा करता था, छोटा बच्चा था, तो मेरे को स्टार्टिंग से शौक था कि मैं सब्जी खुद घर की उगाऊं और खाऊं। तो तब से ये शौक था, तो ये सब्जी पैदा करते रहे। तो तब इतनी सोर्सेस भी नहीं थे, तो पैसा भी नहीं होता था कि हम कोई बीज लाएं या ये करें वो करें। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लाई है, PM किसान निधि योजना, जिसके तहत हमें 6,000 रुपया साल का मिलता है। उससे हम सीड ला सकते हैं और अपनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक योजना लाई है हमारे लिए। फार्मर को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे अकाउंट में सीधा दिल्ली से पैसा आ जाता है। हमें किसी को ये पूछना नहीं पड़ता मेरा पैसा आया कि नहीं आया, मैसेज आ जाता है फ़ोन में। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को मदद फराहम कराई जाती है।
जो 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके मुस्तफीद के खाते में हर 4 महीने के बाद भेज दी जाती है। इसका ये फायदा होता है कि काश्तकारों को काश्तकारी के लिए वक्त पर मदद मुहैया हो जाती है, जिससे वो वक्त पर बीज और खाद की खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। वो अपने पैसे का इस्तेमाल बुआई और कटाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती तौर पर इसका फायदा अच्छी पैदावार के तौर पर काश्तकारों को मिल रहा है। हमारा काम ठीक चलता है खेती बाड़ी का, तो हमारे बच्चों का भी तो अच्छी तरह गुजारा चलता है। घर का भी लौकी वगैरह, भिंडी वगैरह और बैंगन वगैरह, मिर्च वगैरह, तोरी वगैरह लगाते हैं, तो इससे हमारा काम अच्छी तरह चलता है। तो घर का खर्चा भी तो अच्छी तरह चलता है, तो पैसा तो ठीक तरह कमाते हैं। काश्तकारी के शोबे में बेहतर बदलाव लाने की समत में कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्कीम है जिससे जुड़कर काश्तकार मुनाफा ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े जो काश्तकार हैं, उनको हुकूमत की दूसरी स्कीम KCC के साथ भी जोड़ा गया है। इसमें काश्तकार को फाइनेंशियली मदद मिल जाती है। KCC के तहत जो उन्हें लोन मुहैया कराया जाता है, उसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये होता है कि कम रेट पर उन्हें ये माली मदद मुहैया हो जाती है, जिससे उसे काफी आसानी होती है। PM किसान सम्मान निधि का सवाल है। उधमपुर में हमारे लगभग 60,499 फार्मर्स इस पे रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनको इसका जो फार्मर्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें 6,000 के रूप में सालाना लोगों को पैसा मिलता है, जिसमें 6,000 रुपया जो है वो 3 किस्तों में मिलता है, 2-2 हज़ार के रूप में किस्त दी जाती है। इसका सबसे फायदा ये हुआ है कि इसका मकसद यही था कि जो फार्मर्स हमारे हैं उनके पास पैसा नहीं होता है जब बुआई का समय होता है या कटाई का समय होता है, तो उसके लिए ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक योजना बनाई गई थी। काश्तकारी के शोबे में बेहतरी आए, इसके लिए हुकूमत की जानिब से कई इकदाम किए जा रहे हैं। बात चाहे काश्तकारों को बेदार करने की हो या फिर उसे काश्तकारी के तय की, हुकूमत काश्तकारों के साथ शाना बशाना खड़ी है और उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। इसका फायदा भी काश्तकारों को हो रहा है। पहले जहां काश्तकारों को फी कनाल 5,000 रुपए का फायदा होता था, वो अब बढ़कर 10 से 12,000 रुपए फी कनाल तक हो रहा है। ये बदलाव अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।